यदि पिताश्री को ज्ञात हुआ कि हम आपको यहाँ लेकर आए तो वो हम पर अत्यंत ही रुष्ट होंगे। जानती हूँ कृष्ण ने मना किया है, किंतु मैं तुम्हें ले जाने को ही तो बोल रही हूँ ना। मैं दूर से देख लूंगी और मुझे कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। सिंदूर लगाओ, शीघ्रता करो, यहाँ और भी प्रत्याशी हैं पंक्ति में। आओ। बैठो आसन पर। राम, तुमने तो कहा था कि ये दो भाई हैं, उनमें से ये कौन है? ये दिम्बक है। और हंस? हंस यहाँ नहीं है। नहीं, यहाँ तो नहीं। तो यहाँ दिम्बक ही है। कृष्ण ने विशेषकर हंस से दूर रहने के लिए कहा था। सिंदूर लगाओ, शीघ्र करो वरना। रुक जाओ। रोक दो ये अनर्थ। इतना दुस्साहस, तुम हमें रोकने वाली कौन होती हो? मैं राधा हूं। राधा? अरे जब द्वारका का राजा कृष्ण हमें रोकने नहीं आया और उसके किसी भी दूत में इतना साहस नहीं हुआ कि हमें रोक सके, तो हमारे मार्ग में बाधा बनने वाली ये राधा कौन है? कृष्ण यहाँ नहीं है क्योंकि वो ऋषि दुर्वासा से मिलने गया है। और यदि वो यहाँ होता, तुम्हारा वश नहीं होता इतना उत्पात मचाने का। कृष्ण यहाँ नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम्हें कोई रोकेगा नहीं। मैं राधा यहाँ एक और विवाह नहीं होने दूंगी। कान्हा, दाऊ आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कान्हा, मुझे ऋषि दुर्वासा का संदेश मिला। मुझे लगा कि तुम भी समय पर यदि नहीं पहुंचे और मैं भी नहीं पहुंचा तो इसीलिए मैं शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ आ गया। तो हम दोनों यहाँ पर हैं और वहां द्वारका में कुछ नहीं। चलिए शीघ्र मिलते हैं। देखो राधा, ये सब मेरा भ्राता हंस कर रहा है और जो वो कह रहा है वो मैं कर रहा हूँ, और वैसे भी मैं इसके विरोध में हूँ। परंतु वो मेरा भ्राता है तो मुझे उसका साथ देना ही होगा। किसी का घर बसाना वो अपराध तो नहीं? अपराध है। बिना किसी की सहमति के विवाह करवाना अपराध है। अरे यदि ये पाप है तो जो ये विवाह कर रहे हैं ये विरोध क्यों नहीं करते? जब प्राणों का भय समक्ष होना तो कोई भी व्यक्ति विरोध नहीं करेगा। कारण तुम्हारा भय है, उनका आनंद नहीं। बस, विज्ञान की और आवश्यकता नहीं। मेरा भ्राता जो मुझसे कह रहा है वो मैं कर रहा हूं और वही सत्य भी है। मैं तो फिर भी बड़े प्रेम से बात कर रहा हूं। मेरा भ्राता हंस मुख से नहीं, शस्त्र से बात करता है और उसका क्रोध अग्नि के समान है, और अग्नि की राह में जो आएगा वो भस्म हो जाएगा। दिम्बक! तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ श्री राधा से इस प्रकार बात करने का? तुम जानते भी हो ये है कौन? दिम्बक, श्री राधा से क्षमा मांगो। हाँ, क्षमा मांगो। रुको, हम युद्ध नहीं करेंगे। हम हंस की प्रतीक्षा करेंगे। मैं भी देखती हूँ कि ये हंस है कौन और कैसा है उसका क्रोध, कैसे वो ये अपराध होने से नहीं रोकता। महर्षि को सादर प्रणाम।
कृष्ण और बलराम दोनों साथ में बहुत मान रखते हैं आप ऋषियों का। ऋषि भी तो आशीर्वाद देते समय कोई कमी नहीं करते। बताइए महर्षि दुर्वासा, ऐसी क्या समस्या आ गई जो इतनी शीघ्र हमें यहाँ बुलाना पड़ा? हाँ कृष्ण, समस्या गंभीर है और इसे केवल तुम ही हल कर सकते हो। हंस और डिंबक नाम के दो असुर भाई बलपूर्वक युवा ऋषियों का विवाह करवा रहे हैं। उनके ब्रह्मचर्य व्रत को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। हंस ने संकल्प लिया है और सभी कुंवारे ऋषियों को गृहस्थ बनाएगा। यदि ऐसा हुआ तो ऋषि समुदाय समाप्त हो जाएगा। यज्ञ पूजा साधना कौन करेगा? अब तक जो होना था हो गया ऋषिवर, किंतु अब बस, अब और नहीं। अब वो हंस और डिंबक जहां कहीं भी है, मैं उन्हें ढूंढकर दंडित अवश्य करूंगा। रुक जाइए तो, वैसे तो वो अभी द्वारका में ही है। यदि यही सब करना है तो मैं भी जाके कर सकता हूँ, किंतु क्यों उन्हें दंड मिलना चाहिए? महर्षि, आपका आदेश सरमाथे पर, किंतु मन में ये प्रश्न उठता है कि उन्हें दंड दें तो किस बात का? कोई बलपूर्वक किसी का विवाह करवाता है तो उसे दंड दिया भी तो क्या जाना चाहिए। यदि आपकी दृष्टि में यह अनुचित था तो आप में भी तो शक्ति की कोई कमी नहीं। आप उन्हें श्राप देकर घुटने टिकाने पर विवश कर देते। फिर बलराम और कृष्ण को द्वारका और वृंदावन से बुलाने का क्या अर्थ था? ये क्या कर दिया कान्हा? अब देखो, अब उठेगा कमंडल और मिलेगा श्राप। कृष्ण, मुझे तुमसे एकांत में बात करनी है। अवश्य। आप मेरा भेद जान गए कृष्ण। करने को मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, परंतु कैसे? कोई मार्ग नहीं उनके इस कृत्य को अनुचित सिद्ध करने का। दूसरा, शिव शंभु का वरदान प्राप्त है उनको। सोचिए कृष्ण, विवाह कराना अनुचित कार्य नहीं है, परंतु बलपूर्वक बिना सहमति के किसी का विवाह कराना क्या शुभ है? मैंने उन्हें तर्क दिया तो वो कहते हैं कि महादेव से बड़ा योगी कौन है। यदि उनका विवाह उचित है तो अन्य योगियों का विवाह अनुचित कैसे? पर ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? मैं आपको पूर्व की बात बताता हूं। इन सब की जड़ में महादेव ही हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत समय पहले की बात है। राजा ब्रह्मदत्त बड़े ही धैर्यशील और साधारण प्रवृत्ति के थे। प्रजा की सेवा करते थे। बस एक ही कष्ट था, दंपति निसंतान थी। कोई और मार्ग न सूझा तो उन्होंने महादेव की प्रचंड साधना आरंभ कर दी। उन्होंने इतनी प्रचंड साधना की कि स्वयं वन का हिस्सा बन जैसे गए। भोलेनाथ का मन प्रसीज किया और उन्होंने दर्शन दिए। आंखें खोलो ब्रह्मदत्त। बोलो, क्या चाहते हो? महादेव। आपसे क्या छिपा है देव? हे प्रभु, आप तो अंतर्ध्यानी हैं। फिर भी वरदान के लिए शब्द तुम्हें स्वयं ही चुनने होंगे। हे प्रभु, हमें आप जैसा ही पुत्र चाहिए। तथास्तु।
तुम्हारे पुत्र महादेव के भांति ही शक्तिशाली होंगे। इनमें इतनी शक्तियां होंगी कि इन्हें पराजित करना अत्यंत ही कठिन होगा। ये दोनों बच्चे बहुत पराक्रमी होंगे। दोनों बालक बड़े होने लगे और साथ ही उनका तप और इच्छाएं भी विशाल और दृढ़ होने लगी। कठोर तपस्या करके उन्होंने महादेव को प्रसन्न किया। उन्होंने वर मांगा कि उन्हें कोई मानव, देव या दानव मार ना पाए। उन्होंने महादेव से दिव्य और विध्वंसक अस्त्र शस्त्र भी प्राप्त कर लिए। तथास्तु। महादेव ने भोलेपन में यह वरदान ना दिया होता तो यह उत्पात न मचता। इस वर के कारण हर्ष और दिम्बक इतने अधमी और निडर हो गए हैं कि वो मुझ तक से भयभीत नहीं हुए। उन्हें रोकना अत्यंत कठिन हो गया है। द्वारका की समस्त सेना भी आ जाए तो उन्हें परास्त करना असंभव है। अब सब आपके हाथ में है कृष्ण। वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए कुछ तो करिए। मैं स्वयं नहीं जानता कि अब क्या करना उचित होगा। इतना जानता हूं कि मैं उनसे अवश्य भेंट करूंगा। उन दोनों से भेंट करूंगा और उन्हें समझाऊंगा तर्क के साथ। वो कुतर्कियों के सम्राट हैं। मैंने उन्हें समझाने का बहुत प्रयत्न किया किंतु हार गया। एक बार मैं भी प्रयास करके देख लेता हूं, कदाचित मान जाए। आज्ञा दीजिए महर्षि। कान्हा, क्या कहा ऋषि दुर्वासा ने? क्या हुआ अंदर? हमें शीघ्रातिशीघ्र द्वारका पहुंचना होगा था। चलिए। बहुत समय हो गया है। मुझे लगता है अब तुम्हें शीघ्र ही जाना चाहिए। यही उचित रहेगा। कितना भी समय क्यों ना लगे, हम प्रतीक्षा करेंगे। इन सब की विवाह की तैयारी कीजिए। इन सब का संबंध पक्का करते हैं जन्मों जन्मों के लिए। किसी को किसी भी बंधन में बांधने वाले तुम होते कौन हो? मैं हंस। तुम्हारे भाई ने तो कहा था कि तुम बड़े ही क्रोधी हो, बलशाली हो, किसी की नहीं सुनते। तो रोको मुझे, दिखाओ अपना क्रोध। ध्यान रहे हंस, विवाह सहमति से होता है, बलपूर्वक नहीं। बिना इनके मन की इच्छा जाने इनका विवाह करवाना पाप ही नहीं है, सामाजिक अपराध भी है। उनको कैसा जीवन साथी चाहिए ये जानना अति आवश्यक है। अपनी चाह तुम उन पर नहीं थोप सकते। भ्राता को तो बहुत क्रोध आता है, पर आज मौन है। बात क्या है? क्या हुआ हंस, शब्द नहीं बचे? बोलो, है कोई तर्क? नहीं नहीं, पहले आप बोलिए, उसके बाद मैं बोलूंगा। आपको सुनकर अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा। आप बस बोलते रहिए। मूर्ख हो सब तुम लोग।
अरे तुम सब बैठे हो और इन्हें खड़ा रखा है। अरे ना बैठने के लिए आसन दिया, ना जलपान का प्रबंध किया गया, ना उनको सम्मान दिया गया। शीघ्र प्रबंध करो। आप बोलना प्रारंभ रखिए। पहले तो तुम ये सभी विवाह रोको अभी के अभी, तभी मैं आगे बात करूंगी। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? विवाह रोको। अरे पंडित जी, ओ पंडित जी, अरे विवाह रोक दो, विवाह रोक दो, रोक दो। हो गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, विवाह हो गया। चलो रोक दो, रोक दो। आइए आइए। आज तक इसने किसी की बात नहीं सुनी है। ये लड़की कुछ भी बोल रही है और ये सुन रहा है। आसन लाओ। बैठिए आप, कृपा करके बैठिए। मैंने आपकी बात मान ली, रोक दिया विवाह। अब आप बैठकर बातें करें। कहिए, क्या कह रही थी? अरे आप इनके साथ हो, आइए आसन ग्रहण कीजिए। अरे आइए। हाँ, अब बोलिए। मुझे आपके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनना है। क्या हुआ कान? तुम इतने व्याकुल क्यों हो? ऐसा क्या हुआ है द्वारका में? मैंने राधा से कहा था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, जब तक दाऊ नहीं आते वो बाहर न जाए और विशेष रूप से हंस से दूर रहे। किंतु ऐसा आभास हो रहा है, पता नहीं क्यों, कि राधा ने मेरी बात नहीं सुनी। किंतु कान्हा, यदि राधा उस हंस से मिल भी ली तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप हंस को नहीं जानते था। आप नहीं जानते वो क्या क्या कर सकता है। चलिए। मैं राधा ये निर्णय देती हूँ कि यहाँ जो कुछ भी हुआ वो अनुचित था। विधि के विधान को बदलने का अधिकार किसी का नहीं है। तो हम कौन होते हैं? किसी का विवाह उनकी बिना सहमति के करवाना अपराध है और मानवता का अपमान, और इनके चयन का अधिकार इनसे छीना जा रहा है। हाँ, राधा उचित कह रही है। राधा, वाह क्या सुंदर नाम है। मेरी सोच की धारा बदल दी आपने। वैसे विवाह हो गया आपका? वैसे विवाह हुआ हो तो भी क्या, कोई अंतर नहीं पड़ता। कहना क्या चाहते हो? मैं आपकी इच्छा पूरी करना चाहता हूं। आप यही चाहते हो ना कि ये विवाह मैं रोक दूं? हाँ ठीक है, हो जाएगा। बदले में एक को विवाह करना होगा। किससे? आपको मुझसे मुझसे विवाह करना होगा। मैं सबको छोड़ दूंगा,
द्वारका का संकट समाप्त और प्रजा प्रसन्न, मैं प्रसन्न। और आपको तो मैं सदा ही प्रसन्न रखूंगा। आपको मुझसे विवाह करना होगा। मैं सबको छोड़ दूंगा। द्वारका का संकट समाप्त और प्रजा प्रसन्न, मैं प्रसन्न। और आपको तो मैं सदा ही प्रसन्न रखूंगा। तेरा इतना दुस्साहस राधा से इस प्रकार की वार्ता करता है। तुम्हारे इस जघन्य अपराध का दंड एकमात्र मृत्यु दंड है, जो मेरा हल अब तुम्हें अवश्य देगा। इसने हंसते हंसते मेरा आक्रमण रोक दिया। ऐसा कौन सा शक्तिशाली अस्त्र है इसके पास? बल भुजाओं में नहीं, बुद्धि में होता है। युद्ध से पहले शत्रु का सामर्थ्य जान लेना आवश्यक होता है। अच्छा किया, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि होने वाले संबंधियों में प्रेम होना चाहिए। तुम्हारे द्वारका में मैंने विवाह संबंध का प्रस्ताव रखा है। चलो प्रेम से बात करते हैं ना। राधा, तुम सोच समझकर उत्तर देना। बहुत कुछ दांव पे लगा है। कान्हा, तुम अब भी चुप क्यों? द्वारकाधीश कृष्ण को कुछ बोलने की आवश्यकता ही क्या है? उनके ओर से हाँ ही होना चाहिए। अब राधा को सुयोग्य पति मिलेगा और द्वारका को शांति। और हाँ, मेरे विवाह के प्रस्ताव को अगर राधा स्वीकारती है तो मैंने जिन लोगों को पकड़ा था उनमें से आधे को मैं यहाँ छोड़ दूंगा और शेष आधों को लेके चला जाऊंगा। उन लोगों को मैं छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगा, ये राधा पर निर्भर करता है। मैं जानता हूं किसी को विश्वास नहीं हो रहा है, पर ज्ञात हो
हंस जितना प्रेम में सच्चा है उतना ही अपने वचनों पर भी। कुछ को छोड़ दो, कुछ शेष को साथ ले चलो। जी भ्राता। इन्हें भी ज्ञात होना चाहिए, राधा से मैं सच में प्रेम करता हूं और उसी से विवाह भी करना चाहता हूं। जो भी तुम लोग सुन रहे हो वो सत्य है, यही मेरा प्रस्ताव है। ध्यान से सुनो, तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, हीरा मोती, सुंदर घर, जो भी तुम चाहो वो सब मैं तुम्हें दूंगा, ये मेरा वचन है। अगर तुम मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करती हो तो कृष्ण कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? तुमने ये क्या किया हंस? इतने दिन से मैं तुम्हें समझा रहा था कि क्या करना है, क्या उचित है और क्या अनुचित, पर तुमने मेरी नहीं सुनी और एक साधारण स्त्री के लिए तुमने ये सब। कह सकते हो तुम, क्योंकि जो तुमने उसके आंखों में नहीं देखा पर मैंने देखा, अनुभव किया है कि वो कोई साधारण लड़की नहीं है। उसे देखकर ही लगा वो जो कुछ चाहेगी उसे मैं मना कर ही नहीं पाऊंगा। तू मेरा छोटा भाई है, तू नहीं चाहता कि मेरा विवाह हो? इतने लोगों का बंधन बंधवा रहा हूं। सच कहूं, जब मेरे शब्दों का कोई असर तुम पर नहीं हुआ, अब यदि उस स्त्री के कारण सच में खुशी से और शांति से जीवन व्यतीत कर पाओगे और कुछ गलत नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ उभराता और तुम्हें यह सुनिश्चित भी करूंगा उस राधा का विवाह तुमसे हो, भले कोई भी हो वो। मुझे मेरे भाई से यही आशा थी। राधा, कर दिया ये मैंने। कृष्ण ने मुझे मना किया था वहां जाने से और मैं वहीं चली गई। यदि मैंने कृष्ण की बात मानी होती तो इतना उत्पात ही ना होता। क्यों कृष्ण की बात नहीं मानी मैंने? जो होना था वो हो चुका है राधा। वो दुखी होने से क्या अंतर पड़ेगा? क्योंकि मुझसे अपराध हुआ है कृष्ण। क्या करूं मैं? सरल है। अभी देखो यहाँ एक ऐसी समस्या आ गई है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ और तुम मेरी ओर मुख ही नहीं कर रही, और इस समस्या का समाधान है ये,
जैसे मैंने इस समस्या का समाधान निकाला, तुम भी इस समस्या का समाधान अवश्य निकालोगे। कैसे कृष्ण? बात यदि केवल मेरी होती तो मैं कोई ना कोई संकट मोल लेकर कोई ना कोई निर्णय ले लेती, किंतु इस बार अनेकों परिवार, अनेकों जीवन जुड़े हैं इस घटना से। यही तो बात है राधा रानी, जब बात प्रजा की हो तो उसका उपाय तो ढूंढना ही पड़ेगा, और हम अवश्य ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे उपाय कृष्ण? मैं विवाह के लिए उस हंस को हाँ तो नहीं कह सकती ना, और उसकी शक्ति की तो कोई सीमा ही नहीं है। दाऊ के प्रहार को रोकने की शक्ति कहाँ से आई होगी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तुम न चिंता करो न व्यथित हो। जब तुम चिंतित और व्यतीत होती हो कदापि अच्छा नहीं लगता। मैं कोई न कोई समाधान अवश्य निकालूंगा। पक्का? पक्का। अब शांत हो जाओ। जिस घटना को तुमने भोलेपन में आरंभ कर दिया रहा था, उसका हल सरल नहीं है। अभी हंस की शक्ति के बारे में मुझे पहला ज्ञान हुआ है। ये तो बस प्रारंभ है। आज यदि राधा ना होती तो किसी के भी छूटने का कोई उपाय ही नहीं था। वो हंस अत्यंत शक्तिशाली निकला। यदि उसने राधा के लिए इतने लोगों को छोड़ दिया है, अब सोचो यदि राधा ने विवाह के लिए हाँ कर दी तो हंस नामक बला ही टल जाएगी। मुझे लगता है हमें सीधा श्री राधा से ही बात करनी चाहिए। हाँ। राधा, आपको मुझसे विवाह करना होगा। बल बुझावों में नहीं, बुद्धि में होता है। युद्ध से पहले शत्रु का सामर्थ्य जान लेना आवश्यक होता है। द्वारकाधीश कृष्ण को कुछ बोलने की आवश्यकता ही क्या है? उनके ओर से हाँ ही होना चाहिए। आर्य, आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है रेवती जी कि कान्हा अब तक मौन क्यों है? एक सामान्य सा असुर हमारे ही राज्य में आकर हमें विवश करके हमारा उपहास उड़ाकर हम पर हंस कर चला जाता है, और मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। हाथ पर हाथ धरे बैठा रह जाता हूँ। ये बहुत असहनीय है। आप अपने आप को दोषी मत ठहराइए, कि पीछे अवश्य कोई कहानी होगी। क्या कहानी होगी? कोई कहानी नहीं है रेवती जी। रेवती भाभी उचित कह रही है दाऊ। क्या कुछ तो बात है, आप स्वयं को दोष मत दीजिए। क्या हो सकता है कान्हा? क्या कहानी हो सकती है? महर्षि दुर्वासा ने मुझे बताया कि हंस और डिंबक इन दोनों का जन्म न केवल महादेव के वर से हुआ, अपितु जन्म के पश्चात महादेव का कठोर तप करके उन्होंने महादेव से शक्ति प्राप्त की है, अस्त्र प्राप्त किए हैं। जो अस्त्र आपने हंस के हाथ में देखा वो महादेव का दिया हुआ अस्त्र है। अब तक उन्होंने उसका उपयोग नहीं किया है, द्वारका में उत्पात नहीं मचाया है। दाऊ, सोचिए यदि युद्ध होता है तो क्या होगा? उनके साथ युद्ध होना इस समय, इसका अर्थ एक ही है कि हमें पराजय को गले लगाना होगा। यदि ये युद्ध छिड़ जाता है तो बस सोच कर देखें कि हम में से कितने लोग हैं जिनके प्राण संकट में आ सकते हैं। यहाँ पे राधा के विवाह से कहीं अधिक गंभीर समस्या ये युद्ध है। तो क्या हम कुछ नहीं करेंगे, बस देखते रहेंगे? जो वो कर रहा है उसे करने देंगे? कदापि। इसका हल हम अवश्य निकालेंगे। मैं उनसे बात करूंगा। अब क्या बात करोगे कान्हा? जब अवसर था उस समय तो तुम कुछ बोले ही नहीं, अब क्या बात करोगे उससे? किसी भी समस्या का हल निकालने से पूर्व समस्या और परिस्थिति का आकलन करना आवश्यक है दाऊ, समझना आवश्यक है। और मैं वहां पर वही कर रहा था, परिस्थिति का आकलन कर रहा था। किंतु जो कुछ भी हुआ उससे आप क्रोधित हुए और आपने बिना सोचे समझे युद्ध छेड़ दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, किंतु आपके युद्ध छेड़ने के पश्चात मेरे बोलने का कोई लाभ ही नहीं था दाऊ।
किंतु चिंता की कोई बात नहीं है। मैं कोई ना कोई हल अवश्य निकाल लूंगा, उचित समय देखकर उनसे बात अवश्य करूंगा। आप निश्चिंत रहिए और स्वयं को दोष मत दीजिए। पता नहीं, मुझे तो कभी कभी महादेव का कर्म समझ नहीं आता। वो ऐसा वर देते ही क्यों है किसी को भी? हर बार उनका ये वर किसी बड़ी समस्या का रूप ले लेता है। ये आप क्या कह रही हैं रेवती जी? क्या अनुचित कहा मैंने आर्य? आप देखिए ना, अभी कुछ समय पूर्व ही शाल्व के साथ भी यही हुआ। तुम कृष्ण से युद्ध करो, उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मैं तुम्हें ऐसा अस्त्र प्रदान करता हूँ जो महादेव के बल से परिपूर्ण है। उसके बाद बानासुर के साथ भी यही हुआ। हर समस्या का कारण उनका वर था। वो वर तो दे देते हैं, किंतु भुगतना आपको और श्री कृष्ण को पड़ता है। देखिए रेवती जी, आप जो कह रही हैं वो अनुचित है। मैं अपने आराध्य महादेव के विषय में कुछ अनुचित सुन नहीं सकता। आर्य, आराध्य, आज पहली बार मेरे वर देने पर किसी ने मुझे अनुचित ठहराया है, परंतु मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं, इसलिए मैं निश्चिंत हूं। क्या कर रहे हो हंस? सोच रहा हूं कि इसमें से राधा के लिए कोई उपहार भेजूं, पर समझ नहीं आ रहा है राधा पे सबसे सुंदर लगेगा क्या। ये क्या? एक काम करते हैं, ये सारे ही भिजवा देते हैं भेंट में। क्या कह रहे हो भ्राता? अभी तो उसने आपका प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं किया, इतने आभूषण क्यों? उन पाखंडी ब्रह्मचारियों के विवाह के लिए मैंने इतना कुछ दे दिया, तो अब जिससे स्वयं विवाह करना चाहता हूं उसे इतना भी नहीं दे सकता? अभी तो उसने हाँ भी नहीं कहा भ्राता। यही तो तुम नहीं समझोगे डिंबक। स्त्रियों का मन खिलता है उपहार देखकर, स्वर्ण देखकर, रत्न देखकर। देखना, ये भेंट देखकर राधा हाँ ही कह देगी। और यदि ना कहा तो? इस स्वर्ण के साथ द्वारका की पूरी संपत्ति ले आऊंगा मैं प्रेम से बात कर रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है राधा मेरी प्रेम की भाषा समझ जाएगी। और उसकी आंखों में देखकर मैं ये समझ गया हूं। प्रणाम असुरराज, द्वारका से आपके लिए संदेश आया है। संदेश? मेरे लिए? अवश्य राधा का होगा। नहीं स्वामी, ये संदेश कृष्ण की ओर से आया है। हंस क्यों रहे हो भ्राता? कृष्ण मुझसे एकांत में चर्चा करना चाहता है, पर मुझे मेरे विवाह चर्चा में अधिक मन है। राधा से बात करनी है तो मैं सुनने के लिए सच हूं। किसी और से कोई बात नहीं करनी, कृष्ण से भी नहीं। कृष्ण सामान्य नर नहीं है भ्राता। कृष्ण वही है जिसने पांडवों को महाभारत जिताया, जिसने पूरा पर्वत अपनी उंगली पर उठा लिया। कृष्ण महान योद्धा है भ्राता। ऐसा है तो वहां कुछ कहा क्यों नहीं उसने? जब मैंने राधा को प्रस्ताव दिया क्यों रहा मौन? मौन के पीछे एक बड़ा ज्वालामुखी छिपा होता है भ्राता। अभी बात करने के लिए हाँ कह दो कृष्ण को। कभी कभी अपने छोटे भाई की भी सुन लिया करो। तुम भी ना डिंबक बहुत शीघ्र भावुक हो जाते। भिजवाओ कृष्ण को संदेश कि हंस कृष्ण से बात करने के लिए तैयार है, पर मेरी एक शर्त है, वो केवल मेरी और राधा के विवाह के विषय में ही बात करेगा और कुछ नहीं। संदेश के साथ साथ राधा के लिए उपहार भी भेज दो। राधा